Hello everyone. Today we start the topic on complex analysis and the topic is converse of mean value principle. नेक्स्ट वीडियो में हम देखे थे पार्ट 1 में कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। आज उसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं तो थ्योरम क्या है। लेट U is a mapping from G to R where G is an open subset of C and R is a real field be a continuous function which has the mean value property then U is हार्मोनिक। देखो यहाँ पे क्या दिए है, U एक मैपिंग दिया गया है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी रखता है। तो हमको दिखाना है कि U क्या है, हार्मोनिक है। U को हमको हार्मोनिक दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम का प्रूफ। एक लेट A बिलोंग्स टू G, ये जो हमारा ओपन सबसेट दिया था C का, वहाँ से एक एलिमेंट A ले लिए हैं और सेट कर रहे हैं रो को, रो इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट क्लोज्ड डिस्क B विथ सेंटर A एंड रेडियस रो विच इज़ कंटेनिंग ऑन G। इस प्रकार का एक डिस्क को हम कंटेन कर रहे हैं। हियर U इज़ अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन विद द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में U एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि मीन वैल्यू प्रॉपर्टी रखता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, किसी Z बिलोंग्स टू डेल B के लिए ये इस प्रकार से होगा देन बाई कॉर्लरी 2। अब कॉर्लरी 2 यूज़ करते हैं हम। कॉर्लरी ये इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं एक बार रीड करती हूँ। लेट A बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड रो इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट H इज़ अ कॉन्स्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन Z वेयर मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल्स टू रो। इस प्रकार का एक H जो है रियल वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है जो यहाँ पर डिफाइन है। देन देयर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तब इसके रेस्पेक्ट में एक कंटिन्यूअस फंक्शन W जो क्लोज्ड डिस्क से रियल फील्ड पर डिफाइन किया गया है। किस प्रकार का है, WZ इक्वल्स टू UZ फॉर मॉड ऑफ Z माइनस A इक्वल्स टू रो के लिए। तो इस कॉर्लरी को यदि हम अप्लाई करें तो ये क्या फॉलो करेगा, ये इस प्रकार का। अब यहाँ पे यदि हम Z की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट कर दे रो A प्लस रो इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको इस प्रकार से मिलेगा W ऑफ Z इक्वल्स टू U ऑफ Z फॉर ऑल थीटा के लिए, ये इस प्रकार से, ठीक है। और W क्या हो जाएगा यहाँ पे, हार्मोनिक हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, ये जो कॉर्लरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग W यहाँ पे हमको हार्मोनिक मिलेगा। आगे देखते हैं। नाउ सिंस U एंड W बोथ सेटिस्फाई द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। अब देखो U जो है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे U के इक्वल है कौन, W, तो W भी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं। सो इट फॉलोज दैट U माइनस W ऑल्सो सेटिस्फाई द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। तो चूंकि U और W दोनों मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर उनके बीच हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो भी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आ जाते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल जाएगा, U ऑफ Z माइनस WZ इक्वल्स टू 0, क्योंकि U और W इंडिविजुअली यहाँ पे क्या है, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी रख रहे हैं या मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये भी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। इसको आगे और सॉल्व कर लिए हैं। U माइनस W ऑफ Z इक्वल्स टू 0 किसी मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल्स टू रो के लिए। हेंस बाई कॉर्लरी 2, अगेन इस कॉर्लरी से हमको क्या मिल जाएगा, U इक्वल्स टू W मिल जाएगा किसी भी डिस्क के लिए, ठीक है। सिंस W इज अ हार्मोनिक इन डिस्क ऑफ B with center A and radius rho, it follows from equation 2 that U must be harmonic। तो इक्वेशन 2 से हमको क्या मिल गया, देखो W यहाँ पे हार्मोनिक है इस डिस्क में, तो इसका मतलब W के इक्वल है U, तो U भी हार्मोनिक हो जाएगा। और यही हमको मीन वैल्यू थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में दिखाना था कि U जो है हार्मोनिक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, U जो है हार्मोनिक मिल गया। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। थैंक यू।